तो सुना इंडियन फ्लैग्ड शिप्स पे भी ईरान ने अटैक कर दिया हॉर्मूज में। जी सर, यही है। दिस इज द प्रॉब्लम विद देखिए, मैं कुछ समय से ये चीज बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना, आई थिंक इनके इनके अंदर अभी डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं सर। देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस विच आर कमिंग अक्रॉस। इनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। एंड ये चीज मैंने एक्चुअली कल परसों में एक छोटा सा वीडियो डाला था कि भाई ईरान regime सीम्स टू बी काइंड ऑफ थोड़ा सा अंदर से ब्रेकिंग टाइप दिख रहा है। क्योंकि देखिए, जो आप देखेंगे जिस तरह से यू नो जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, इट इज एक कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दे आई डोंट थिंक इनके अंदर कोहेजन बची है। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट वन थिंग। इन्होंने खुशी में आके अरांची ने तो वो ट्वीट डाल दिया, ठीक है जी, कि साहब ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला है, बल्ले बल्ले होगी। एंड जैसी वो बल्ले बल्ले हुई, उसका जो क्या नाम है आपका गलीबाफ जो है, उसने आके बड़ा पखेड़ा डाला वहां पर कि भाई साहब कोई बल्ले बल्ले नहीं है, कोई नहीं खुला, बंद है सब। लेकिन नथिंग हैपेंड, उसके बाद भी सब कुछ शांत था। सडनली देन यू सी दैट इनका मतलब देयर इज नाउ अ कंप्लीट मेल्टडाउन। तस्निम न्यूज जो है इनकी, उनकी तरफ से जबरदस्त मेल्टडाउन आ रहे हैं। आई जस्ट मैं ये अपलोड करता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं उनके, बिकॉज दीज मंकीज आर नोटोरियस टू ये डिलीट कर देते हैं। तो इनके अब यू कैन इमेजिन देयर फॉरेन मिनिस्टर इज बीइंग शाउटेड एट बाय देयर मीडिया। ठीक है, दैट इज ऑफिशियल मीडिया, एक ही तरह का मीडिया है वहां तो। हाँ, तस्निम न्यूज इज द मेन मीडिया सर। ठीक है, तो उनकी फॉरेन मिनिस्टर को भी वो गाली निकाल रहे हैं कि यार तुमने ये कैसे टाइप कर दिया कि ये खुल गया है। एंड इफ यू रीड द लैंग्वेज, इफ आई वाज द फॉरेन मिनिस्टर आई नेवर टेक इट। मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स आपके स्क्रीन पे लगाए हैं सर, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। ये देखिए सर क्या हो रहा है। यू लुक एट, देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन द आईआरजीसी, देयर इज अ रिफ्ट इनसाइड द आईआरजीसी, बिटवीन द आईआरजीसी एंड जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये पब्लिक में अभी निकल के बाहर आ रही है। स्क्रीनशॉट्स दिखाइए प्लीज। हाँ जी, हाँ, तो ये जो रिफ्ट है सर, दिस इज कमिंग आउट इन द ओपन। तो इन्होंने आई मीन यहाँ पर बड़ा ये देखिए, आर कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर रोट दैट ceasefire in Lebanon, Straits of Hormuz is open. This tweet by Arakchi, not even foreign minister Arakchi, published without necessary and sufficient explanations, created various ambiguities regarding the conditions. While conditions have been considered for the matter amongst this thing, published tweet without explanation, at least sufficient written explanation, constitutes a complete lack of tact in communication. ये तो गजब ही है साहब। ठीक है, दूसरा वाला स्क्रीनशॉट देखिए, आपको और भी शॉकिंग लगेगा। I mean, they are basically, while providing no notifications, it should create a more cohesive, better mechanism for notification for some institutions, including the foreign ministry, and control them. Now, sir, there are few things that consideration में डालनी पड़ेगी when we are analyzing Iran. देखिए 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले इनका जो ऑयल रेवेन्यू था, ठीक है, $400 मिलियन का पर डे ऑयल रेवेन्यू था, जो वो ब्लॉकेड के चक्कर में वो दैट इज रिड्यूस टू अ ट्रिकल, बहुत कम हो रखा है वो। हटा दीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी। दूसरा क्या है सर, जो अभी ऑयल रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि आपका सस्टेनेंस जो होती है, अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती है, वो बढ़ेंगी। ईरान के पास स्टोरेज काफी है, ठीक है जी, बट उनके आइलैंड्स है, एक सीरी आइलैंड करके आप जानते होंगे सर, वहां पर एक बैरल गए के हैं सीरी जी पे भी गए। 1 मिलियन बैरल के सर 4 इनके पास स्टोरेज कंटेनर्स थे, चारों में से 3 उड़ गए हैं। 1 मिलियन बैरल पर स्टोरेज कंटेनर, 3 मिलियन बैरल गॉन। तो अभी जो शिप्स हैं, इनके अंदर ये भर के रख रहे हैं 2-2 मिलियन बैरल पर शिप डाल के, दे जस्ट फ्लोटिंग इट वहां पर। अंदर के आपके स्टोरेज बंद हो गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे सर? ऑयल को कैप करोगे। जहां आपने कैप करा, आप गए। पहला चीज ये। दूसरा हाँ, कैप करने के बाद तो वापस रिज्यूम करने में बहुत टाइम लगता है। जी,
पॉलिटिकल डिफरेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तीसरा सर, सबसे बड़ी चीज, फिलिस्तीन कहाँ है? आपने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था, और ये मैं करीब 1-1.5 हफ्ते से बोल रहा हूं, वो किसके लिए बनाया था? कि भाई इजराइल ने फिलिस्तीन के लैंड को ऑक्यूपाई करा, यही है आपका नैरेटिव। लेकिन आपकी जो 10 डिमांड है उसके अंदर फिलिस्तीन नहीं है। वेयर इज पैलेस्टाइन? फैंटास्टिक। उसके बाद आप बोलते हो लेबनान। लेबनान पे सीज फायर जो भी है, ठीक है, अभी इस तरह पे सीज फायर है, शाम को बॉम्बिंग चल रही थी आज वहां पर। तो सीज फायर नाम का है, ये ईरानियंस को भी पता है और इनको भी पता है। भाई सीज फायर तो पैलेस्टीन, आपके लेबनान की जो गवर्नमेंट है और उसके और इजराइल के बीच में। ठीक है, अब हिजबुल्लाह इज नॉट बाउंड बाय इट। थैंक यू वेरी मच। सो दैट इज नाउ, आपने कंसीड कर लिया कि भाई सीज फायर हो गया, आपके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है सेइंग सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आप बैठे हो पाकिस्तान के साथ। वी ऑल नो ईरान की जो रजीम है, दे हेट पाकिस्तान। लेकिन कोई और उनके साथ बात नहीं करना चाह रहा, तो यू हैव टू सिट विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान किसका टट्टू है सर? अमेरिका का ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। आज शाम को पाकिस्तान की मीटिंग हुई है, बाय द वे, आज नहीं मतलब कल शाम को पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है रॉथस्चाइल्ड फैमिलीज के साथ। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने इजराइल बनाया था, तो बिक गए यहूदियों को, उसके भाई वो साथ तो ईरान किसी के बैठा है। लिए भी हीरा मंडी है यार, जो दाम देगा उसको बिकेगी, क्या बात करते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सर, आपके अंदर जो भी मिलिट्री डैमेज हुआ है, आपके पास अभी भी ड्रोन कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है, सब कुछ है आपके पास, बढ़िया है। आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। ये अभी भी अगर वॉर स्टार्ट होती है, अमेरिकन के जहाज गिराएंगे, सऊदी और मिडिल ईस्ट में मारेंगे बड़ी बुरी तरह से ये लोग, दे विल डू ऑल दैट स्टफ, बट फॉर हाउ लॉन्ग? ब्लॉकेड के चक्कर में मेरे को तो खाना एक नहीं क्या जाएगा। खबर आई थी, ये आई डोंट नो हाउ क्रेडिबल इट इज, क्योंकि आजकल फॉग ऑफ वॉर में तरह तरह की खबरें आती हैं कि पेजेश्कियान इज शाउटिंग एट IRGC कि भाई साहब डू समथिंग, आई डोंट हैव एनी मनी टू पे सैलरीज। सर, ये सैलरी की खबर आई थी, 3 महीने से सैलरीज नहीं दी है, बट यू नो लेट मी पुट अ कैवियट इन दिस। होता क्या है सर, वॉर टाइम पे सैलरीज ना देना इज ओके, पीपल विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो मैं, यस दैट मे बी क्रेडिबल, बट मैं उसको थोड़ा सा डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि वॉर टाइम पे सर ये चीजें होती हैं। आपके बैंकिंग नेटवर्क टूट जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, तो ठीक है, मान लेते हैं, उसको थोड़ा साइड में करते हैं। मेरे को ये बताइए सर, ईरान के पास खाना कहां से आएगा? आप खाना भेज रहे थे, आज उठा के उसने आपकी शिप के ऊपर फायरिंग कर दी। तो दैट हैज बीन देयर कैरेक्टर भाई, जो भी उनके ठीक है, साथ में थे सबके ऊपर उन्होंने फायरिंग की। दिस इज द ओमान ने थिंग। उनके बीच में मीडिएशन किया, ओमान के ऊपर फायरिंग कर दी। सारा ठीक उनका है, फाइनेंशियल नेटवर्क यूएई से है, यूएई से आपने पंगा ले लिया। ऊपर से आप कतर देखो जो सर। है वो, कतर ने आपको इतना सब सपोर्ट किया था, उसके साथ में आप अपनी वो फारस जो साउथ फारस गैस फील्ड थे वो शेयर करते थे, उससे भी उड़ा दिया। आपने कर लिया। तो मतलब आप तो फिर इसका मतलब पागल हो गए हो, जैसे ट्रम्प पागल है वैसे ही आप पागल हो। दोनों पागलों के बीच में हो रहा वो है। ट्रम्प ट्रम्प पागल जरूर होगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट ये जो अमेरिकन ने भी इनको कसा है ना सर, ये यू हैव टू देखिए। ब्लॉकेड के बारे में आई थिंक आपके, मैंने पहले शो में मैंने भी ये बोला था कि साहब ब्लॉकेड करना चाहिए, दैट विल वर्क। क्योंकि मेरा उस टाइम पे आइडिया क्या था सर, कि आप ईरान को ब्लॉकेड करो, उसका तेल रोक दो, उसका सब कुछ रोक दो। होगा क्या, ईरान फ्रस्ट्रेट होकर अटैक करेगा आपको। जब वो ईरान फ्रस्ट्रेट होकर आपके ऊपर अटैक करेगा, तो सिचुएशन वही आएगी जो पर्ल हार्बर में अमेरिका के साथ हुआ था। अमेरिका को एक सिंपैथी कार्ड मिलेगा कि साहब ये इन्होंने फालतू में आपके ऊपर अटैक करा, जहां पर आप एक डिप्लोमेटिक मूव कर रहे थे ऑफ अ ब्लॉकेड। आप इनके साथ बात करते और साथ में ब्लॉक करते थे। अब इन्होंने इस सिचुएशन में आके, जब इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी डाउन है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है उसको। जो इनका यूएसएस इब्राहिम लिंकन है सर, वो अभी इस टाइम पे 196 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है चाबहार के। आपकी एंटी शिप मिसाइल कहां है, मारो। सो देर आर प्रॉब्लम्स इनसाइड, एंड ये जो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। देखिए, यू कैन रेजिस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, बट लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको। एंड दे आर नॉट रियलाइजिंग दैट फैक्ट कि भाई अभी यू आर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बैठ के बात करके खत्म करो इसको, अदरवाइज यू गोना फेस चैलेंजेस। क्योंकि अमेरिकन को नहीं फर्क पड़ता सर, राइट नाउ ये ब्लॉकेड इज नॉट कॉस्टिंग देम एनीथिंग, इतना कोई खर्चा भी नहीं है इनका।
जो पहले बम मार रहे थे, मिसाइलें मार रहे थे, उसमें तो खर्चा तो हो रहा था, लोग मार भी खा रहे थे वहां पर, सारे इनके F-16 नीचे गिर रहे थे, F-15 नीचे गिर रहे थे. So there was expense. Right now there is hardly any expense, so they're happy. ऊपर से इनके ट्रूप्स और आ रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और आ रहा है, टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट बन जाएगी यहाँ पर. कहाँ जाओगे आप? So somewhere some reality check needs to happen within Iran, and they need to sit down and do something. यूरेनियम के ऊपर अलेजेडली बोला कि साहब 20 बिलियन डॉलर जो इनके फंसे हुए हैं वो मिल जाएंगे वापस, एंड यूरेनियम ये यहाँ दे देंगे. एक दिन तक शांति रही, अगले दिन कहते नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा. सो एक तो है वो पब्लिक पोजिशनिंग और ह्यूब्रिस के चक्कर में ये लोग जो काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग दैट, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हो गया इनका. नाउ दे नीड टू सिट डाउन एंड डू समथिंग, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी. नाउ लेट्स लुक एट द अमेरिकन्स, द अदर साइड. इनकी कम्युनिकेशन इतनी रॉटन है अमेरिकन की, इज नॉट इवन फनी. अगर आप हमारे, सॉरी टू से, आपने आईएएस लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, हमारे अगर बाबुओं को बोलते हो ना खराब है, ये साले उससे भी गधे हैं. लेट मी एक्सप्लेन. इन्होंने रशिया का वेवर हटा रखा था, वेवर दिया हुआ था ना 1 महीने का. आज सुबह जब मैं उठा हूं सो के, मतलब उनकी कल शाम को वो क्या नाम है, बसंती खड़े होके बोला हम नहीं हटाएंगे वेवर. वेवर हट गया है सर. 17 अप्रैल तक जितना भी रशियन ऑयल फ्लोट में है, पूरा वेवर हट गया है. अब फ्लोट में है, कौन चेक करेगा कहां से क्या फ्लोट में है, कौन सा नहीं है सर. खरीदो, चलेगा वो. तो ये भी कोई चमकते हुए सितारे नहीं है, ये भी घोंचू हैं एक नंबर के. ट्रंप मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है, कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है. लुक एट द ऑयल प्राइसेस कम डाउन टू 81. हमने सोचा नहीं था कि इस वॉर के बीच में 81 का कुछ प्राइस दिखेगा आपको. तो इस टाइम पे क्या होगा, दुनिया खरीदेगी तेल भर के 81. भैंस के आंडे आंडे के आंट सिंह. विंडफॉल आएगा आपको मजे में, क्योंकि आपको पता है अगले 10 दिन में कुछ गड़बड़ होगी तो ये साला फिर से 1995 जाएगा. सो अमेरिकन्स आर नो शेख चिल्ली की औलाद है, ये भी बेवकूफ है एक नंबर के. दे जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन राइट नाउ. एंड ऊपर से इन लोगों ने पाकिस्तान को डिप्यूट कर रखा है, बेटा तू जाके बात कर. सो वेल, वी आर इन द कंपनी ऑफ 2 clowns, if I may say this. Absolute. That's what it is exactly.